मौजूद है और खास तौर पर मईशत के एक्सपर्ट भी तस्वुर किए जाते हैं। दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद है। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए कि आपको हमने ट्रैवलिंग के दौरान तकलीफ दी है। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो थोड़ा इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगी कि गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि वफाकी वजारतों में से तकरीबन जो 80 इदारे हैं उनकी तादाद आधी कर देगी और इसका बुनियादी मकसद ये कह रहे हैं कि अखराजात कम होंगे। आपको लगता है कि इस फैसले से वाकई एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी। और ये सारा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये बिल्कुल भूल गए थे ये चीज। और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि वो जो 60 दिन डार साहब को मिले थे कि आप फॉरेन मिशंस की राइट साइजिंग की रिपोर्ट जमा करवाएं, वो कितने 60 दिन गुजर गए हैं, वो भी कोई नहीं सामने आए। और अब वो कह रहे हैं कि जी 6 माह में हमने 4 फाइनल किए हैं, जबकि टोटल 44 है जिनको हमने फाइनलाइज करना है। तो ये क्यों हो रही है ये एक्सरसाइज इस वक्त? ये क्या मतलब अफरा तफरी पड़ गई है? ये पड़ी है कि पिछले महीने दिसंबर में आपके स्टेट बैंक गवर्नर ने स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में ये बता दिया है कि पाकिस्तान का जो खसारा है इसके लिए एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि मिनी बजट आ रहा है। अब जब आपने पहले ही गरीब की और मिडिल क्लास की खलड़ी उतार दी है टैक्स लगा के, और आपने इस पूरे 6 माह में ना एग्रीकल्चर पे, ना रिटेल पे, ना रियल एस्टेट पे जो आपने IMF के साथ वादे किए थे, आपने कुछ पेशरफ्त नहीं की उसमें। और अब आप दोबारा उनको कहेंगे उसी हल्के को बेचारे को जिसकी पहले ही आपने चमड़ी उतार दी है कि आप और पैसे दें, तो फिर आपको जस्टिफाई करना है किसी तरीके। तो ये सिर्फ खानापूरी की जा रही है, ये सिर्फ दाखिल दफ्तर किए जा रही हैं चीजें कि जी हम कर रहे हैं। वो ये कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने 1 रुपया भी बताया। जिस वक्त आप कहते हैं कि हमने मुकम्मल कर लिए, राइट साइजिंग हो रही है, हमने अखराजात बचाने हैं, तो कितने उसकी रकम बता दें। 1 रुपया नहीं ये बता सकते क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ नहीं, और ना इन्होंने करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो एक हिस्सा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो प्लान इन्होंने भेजा है उड़ान के नाम से, ये यकीनन पाकिस्तान को तो उड़ा के रख देगा। इसके भी 2 महीने हैं। लेकिन ये जो अंग्रेजी के अखबारों में लिखा जाता है, ये लिखते हैं यूरैन। तो ये बिल्कुल सही नाम है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जब इराक के ऊपर जंग की अमेरिका ने, तो उसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन इराकी लिबरेशन। तो उसका मुखफ़फ़ बनता था ऑयल। तो सबको पता था ये तेल की वजह से हो रहा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो था ही कोई नहीं। तो फिर उन्होंने जल्दी से वो नाम बदल दिया। इस तरह अल्लाह ताला कभी कभार कोई ऐसे मौके बना देता है कि असल हकीकत जो है वो अवाम तक पहुंच जाती है। तो ये वाकई यूरैन प्लान है, क्योंकि असल प्लान जो है वो तो 14 अगस्त को अनाउंस होना था, जिसमें वो स्टेफन डेकरन साहब और वो टास्क फोर्स हैं और वो तमाम मीटिंग्स और सब कुछ तैयार हो गया था। उसका बकायदा अनाउंसमेंट भी होगी, उसके जो कर्टन रेजर थे उसकी मतलब मुख्तलिफ झलकियां भी बताई गई। सब कुछ अखबारें देखने, अपना टीवी देखने आपको नजर आ जाएगा। तो वो फिर कहा कि नहीं वो पोस्टपोन कर दिया गया कि जी डार साहब को भेज दिया रिव्यू के लिए। और अब आके जो 2 साल पहले का प्रोग्राम था उसके उन्वान में लिखा हुआ है ये जो यूरैन प्लान है, इसमें वो सारी चीजें निकाल के, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना था, जिसमें पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने फिजिकल जो खसारा है इसको पूरा करना था, टैक्स रिजीम को ठीक कर, तो सारी चीजें निकाल दी, सैनिटाइज कर दिया गया। यानी ये वाकई भाग गए, ये यूरैन प्लान। तो अब आके इन्होंने आवाम से पैसे और मांगने हैं क्योंकि IMF उसके बगैर किस्त नहीं देगी। तो ये सिर्फ एक टीवी एक्सरसाइज है, मीडिया एक्सरसाइज है, लोगों को बताने के लिए कि हम भी पेटी कस रहे हैं। 1 रुपए की नहीं इन्होंने पेटी कसी। अच्छा, लेकिन अब दानियाल साहब, सर एक तरफ चलिए हुकूमत दावा तो कर रही है कि हम किफायत शारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम पंजाब सूबे की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ आज वहाँ हेल्थ क्लिनिक मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, हर हफ्ते कोई 2-3 मंसूबों के इफ्तिताह वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जो पंजाब असम्बली के अराकीन है उनकी तनख्वाहों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। तो वहां पर पैसे किस तरह आ रहे हैं जब पाकिस्तान की हुकूमत विफाक के अंदर वैसी कटौतियां कर रही है मुख्तलिफ चीजों में? जी, आपने देखा होगा कि IMF ने जब एक इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की और यहाँ पर अभी स्याही नहीं सूखी थी मुआहदे के ऊपर, तो वो दोबारा जहाज पे उतर आए यहाँ पर और एक पूरा हफ्ता रहे। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि पंजाब का सरप्लस किधर है। तो फिर पंजाब लास्ट आया, मतलब सारे सूबों से पीछे। तो फिर थरथली में चूंकि माशाल्लाह ये तो नहीं बता सकते थे कि वो उनकी कारकर्दगी 0 है। फिर लफ्ज की हेरा फेरी, अकाउंटिंग की हेरा फेरी करके तो टोटल पूरा करके बता दिया कि नहीं जी नहीं, पंजाब ने टोटल पूरा कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। और ये इसीलिए है क्योंकि ये आनन फानन, इनका कोई अंदाजा ही नहीं है इनको क्या, कभी ये व्हीलचेयर बांट रहे होते हैं, कभी ये सोलर पैनल बांट रहे होते हैं, कभी ये हिम्मत कार्ड बना रहे होते हैं, कभी कोई चीज, कभी कोई। इनका कोई, आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने कोई कार्डों के जरिए तरक्की की है? ये बता दें जरा मुझे। मतलब मैंने डेवलपमेंट पढ़ी है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ, मैं लेक्चर दिए हैं, मैं पढ़ाता रहा हूँ ये चीजें।
कौन सा, जरा ये बता दें कौन सा मुल्क है जो ये कार्ड्स के जरिए से जो है ना तरक्की याफ्ता हो जाता है? इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, ये टकरे मार रहे हैं। वो जो सारा एक मिथ थी कि नून लीग चूंकि कारोबारी है लिहाजा इनको इकोनॉमी के बारे में पता है तो ये ठीक कर लेंगे, वो सारा एक मतलब मुंह के बल गिर रहे हैं ये सारे। अच्छा सर, लेकिन अब जिस तरह आज ही की खबर थी कि मुल्क का जो कर्ज है वो तकरीबन पिछले 1-2 सालों में 70,000 अरब के ऊपर चला गया है। मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये पीटीआई को तनकीद करते थे कि उन्होंने अपने दौर में बड़ा कर्जा लिया, लेकिन ये भी अपने आप में मेरा ख्याल है एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो कर्ज ले रहे हैं ये फिर वापस भी तो करना पड़ेगा, तो ये हुकूमत ये सोच नहीं रही है कि हम कहाँ पे जाके मतलब कौम को भी फंसा रहे हैं और अपने आप को भी फंसा रहे हैं? इतना कर्ज इन्होंने लिया है कि तमाम बैंकों का जितना भी अवाम का पैसा था वो 100% ये ले गए हैं हुकूमत पाकिस्तान। तो गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? कहाँ से आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर आपकी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होनी है, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं प्राइवेट सेक्टर में जब पैसे ही कोई नहीं रहने दिया आपने? तो इसलिए ये बिल्कुल निचोड़ दिया। और बैंकों के तो मजे हैं, वो तो गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने हफ्ते के पहले, महीने के पहले हफ्ते में सिर्फ 2 कॉलें करनी है। एक स्टेट बैंक को करनी है कि नेक्स्ट आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कब है, और दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी है कि हमारा पिछला चेक किधर है, कब आ रहा है, बस। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में बकायदा कैडीज की कमी हो गई है इनकी वजह से। ये सारे गोल्फ कोर्स पे, और ये जो रजा बाकर साहब थे ये तो निकलते ही नहीं थे सिंध क्लब से और वो गोल्फ कोर्स से, ये सारे इनके साथ बैठे रहते थे। और तो और जिन्होंने उस वक्त उन्होंने तबाही की, इमरान खान की इकोनॉमी की जो तबाही थी, वो बजाय इसको सीधा करते हैं उसको फिर कंसल्टेंट रख लिया इन्हीं बैंकर साहब ने जो पहले ही उनके न्याजमंद थे। तो आप देख लें फिर हमारा क्या होना है। महंगाई तो डबल होने जा रही है, सारे कह रहे हैं। आपको पता है कि ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में स्टेट बैंक गवर्नर ने आके कह दिया कि महंगाई ऊपर जा रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है पहले ही कि अगर थोड़ी सी और महंगाई होगी तो कोई बात नहीं। तो ये इससे, लेकिन अब जिस तरह वजीर खजाना साहब ने कहा कि महंगाई जो है, उस माजरत की चाहूंगी, जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगाई इस साल जो है वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी और बड़ी कंट्रोल हम करने की कोशिश करेंगे। फिर शरह सूद ये तकरीबन 13% के ऊपर आ चुकी है। तो आपके ख्याल में फिर ये क्या नंबर्स का हेर फेर है कि महंगाई की शरह को भी कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे हैं? जी, आप IMF के फिगर देख लें, उन्होंने एंड ऑफ पीरियड अभी तक रिवाइज नहीं किया है। एंड ऑफ पीरियड यानी जून में 2025 में उन्होंने कहा है कि 10% होगी। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपको पता है प्लानिंग कमीशन का इस वक्त जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया हुआ है टारगेट महंगाई का, वो 12% है सालाना औसत का। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद है, ये बता रही है कि 11.5 से 13.5% पे होनी है महंगाई इस साल। तो अभी अगर अभी 5% से कम है तो फिर ये दुगनी होगी, उससे ज्यादा होगी, तो फिर ये जानिए ना। तो आज स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने ये कह दिए। तो ये पैसे आनन फानन जो है ये बांट रहे हैं, जो इसका ये पाकिस्तान का पटाखा निकलना है। और ये महंगाई का रेला, मैं बार बार कह, मुझे 3 महीने हो गए कहते हुए कि रेला आ रहा है। आप देख लेना, आज मान गए ना, आज की अखबार उठाई दी न्यूज, उसमें मेहताब हैदर की स्टोरी लगी हुई है। उसमें उन्होंने बताया कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, और इनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वहां उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी कोई नहीं है, ये खुद कर रहे हैं। महंगाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसको समझने के लिए कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और जब की जा रही है तो फिर कोई ना कोई उससे मुस्तफीद हो रहा है, और वो यही अशरफी है, यही लोग हैं जो। अच्छा, अब आपने चले मुस्तफीद होने की बात की है, तो सर मुझे चलते चलते थोड़ा सियासी भी एक कमेंट आपसे चाहिए कि ये जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से अवाम भी मतलब इस आसरे पे रह रहे हैं कि चले अपोजिशन और हुकूमत सिस्टम को चलने देंगे, लेकिन आपको लगता है कि दोनों तरफ संजीदगी का आलम मौजूद है या सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है? ये बिल्कुल भी संजीदगी नहीं है जी। जब भी आप पॉपुलर वोट पे होते हैं, जैसे कि पीटीआई इस वक्त है, और आपको अपना बाहर की ताकतों की मदद जो है ना उसकी उम्मीद हो, तो फिर आप वक्त खरीदते हैं। तो ये जो 31 जनवरी की ये बार बार डेट दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि ये 20 जनवरी तो कह नहीं सकते, फिर इनका सारा वो जो नारा है कि हमको गुलाम है, वो सारा सिफर हो जाता है। जो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो तो एब्सोल्युटली यस कब से बन चुका है। यूटर्न का ये मास्टर है। तो ये 20 तारीख को ट्रंप ने इनॉग्रेट होना है, तो इसलिए 31 जनवरी बार बार कह रहे हैं कि तब तक इनका जो भी सदेबाब होना है, इनका ख्याल है कि शायद वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आपको लगता है सर कि यानी सदर जब बनेंगे ट्रंप साहब, तो वो फिर पाकिस्तान के इतने इंटरनल मैटर में इस तरीके से डायरेक्टली इंटरवीन कर सकेंगे या बोल सकेंगे? वैसे तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि उनको इतना जरूरी लगेगा कि पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में बात करें? मुझे ये मालूम है कि इन दोनों के पीछे, यानी जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो ट्रंप साहब है, इन दोनों के पीछे इनकी सपोर्ट में एक ही लॉबी है।
और वो इत्तेफाक से पाकिस्तान के खिलाफ है। तो यानी इसका बिल्कुल, मतलब ये है कि इनके लिए कुछ भी किया जा और सकता है। इसके शवायद ये है कि बार बार जो है इसके शवायद सामने आए हैं। पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आके बताते हैं कि इनका क्या ताल्लुक है। मैं अब उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता। किसी दिन मेरा ख्याल है मुझे करनी पड़नी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोई और तो बोल नहीं रहा है। तो इनको मैं बताता हूँ फिर इनकी असल हकीकत क्या है। अच्छा, मुझे लास्टली सर ये फरमा दीजिएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत पिछले साल तक तो लग रहा था कि आज गई कल गई, लेकिन अब क्या किसी हद तक इकोनॉमिकली आर्टिफिशियली आपको लगता है कि इस्तेकाम लाने की कोशिश की है इस हुकूमत ने, या ये भी आपके ख्याल में ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगा? नहीं, इस्तेकाम तो लाई थी केयर टेकर गवर्नमेंट। इन्होंने उसको ये जो पॉलिटिकल रिट लेके इन्होंने उसको आगे लेके बढ़ना था, उससे तो ये भागे। वो तो 14 अगस्त को सब तैयारी थी, स्टेज सजा हुआ था, झंडे लहरा रहे थे, अनाउंसमेंट होगी सब कुछ, फिर ये भागे। इन्होंने देखा कि ये तो हमें सूट नहीं करता। ये पहली दफा तो इनको टैक्स देना पड़ना था, पहली दफा तो इनको पूछना पड़ना था। ये जो सारी इन्होंने एडवाइजरी बोर्डें बनाई हुई हैं, ये जो पाकिस्तान को लूटते रहे हैं, इन सारों को तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए भागे। नहीं तो उसमें क्या हर्ज था जब वो सारा तैयार हो गया। वो बाय द वे प्लान किधर है, वो दिखा तो दे रहे हैं। दोनों का आप मुतालिया कर लें, कंपैरिजन कर लें इन दोनों का, यानी यूरैन प्लान का भी कर लें और 14 अगस्त वाले का भी कर लें। आपको सबको सामने नजर आ जाएगा कि ये क्यों भागे। नहीं, अब तो आपके ख्याल में वो 14 अगस्त वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका, इसकी वजह से वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आया है? उड़ान नहीं, यूरैन भागे उस प्लान से। जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन दावे से कहता हूँ जिस दिन आप चाहें आपके चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, बुला के मुकाबला ये डिबेट करवा ले, बुलाएं उनको, मैं बताता हूँ यूरैन है कि नहीं है। नहीं तो लेकिन एहसन इकबाल साहब ने तो, आपको याद होगा, विजन 2025 के नाम से भी एक प्रोग्राम लाया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर नून लीग की हुकूमत ना जाती 2017 में तो हम तो इसको 2025 के हिसाब से उस विजन को कंप्लीट कर लेते। नहीं तो 2025 तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, वो तो अभी शुरू हुआ है। तो अभी तो पूरा साल था, तो अगर उसमें कोई दम था या कोई ऐसी बात थी जो इम्प्लीमेंटेबल थी तो अभी कर लेते ना। ये सब लफाजी है, ये नोन है LBDN, इनका नाम ही ये है, लुक बिजी डू नथिंग। LBDN साहब है ये। इन्होंने सारी उम्र में बताएं कोई रिफॉर्म कोई चीज की है पाकिस्तान के लिए? कितनी दफा ये प्लानिंग के चेयरमैन रहे हैं? कोई एक बता दें। 2010 में जब इन्होंने प्लान दिया तो उस वक्त इन्होंने बड़े धूमधाम से बताया कि जी हम ठीक कर देंगे। 2010 जब आई तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। ना इंडस्ट्री, ना नॉलेज बेस, ना यूनिवर्सिटियां, ना लेबोरेटरी, ना कोई चीज नहीं चल रही थी। तो आपको पता है कि वो जो प्लान इन्होंने अनाउंस किया 2010 वाला जब अनाउंस किया तो उसमें बिजली का जिक्र तक नहीं है। ये तो इनकी काबिलियत है। इनको तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ये इन्फ्लेशन कब हो रही है कब नहीं। जब पाकिस्तान की महंगाई 38% तक चले गई, ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई, छोड़ दें कि इकदाम क्या देने थे इन्होंने। ये रेडिया खाली है ये बाबों का काम खत्म हो गया अब। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, बड़े प्रिसाइजली और बड़े के साथ एग्जैक्टली जो कुछ हुआ माजी